दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों, जब वो रेखा बहन के लिए 10 लाख रुपए निकाल ही रही होती है कि तभी पीछे से जुगल जी आ जाने वाले हैं और वो आकर कहते हैं, अरे कादम्बरी इतने पैसे कहाँ पर लेकर जा रही हो, और खैर तो है तुमने तो मुझे कोई बात ही नहीं बताई। तो दोस्तों कादम्बरी साथ ही बात को घुमा देने वाली है और वो कहती है कि जुगल जी अरे कुछ नहीं, वो दरअसल यहाँ पर जो रेखा बहन है ना वो इस टाइम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तो जुगल कहता है कि कौन सी ऐसी मुसीबत है जो कि पैसों से हल होगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आप तो यहाँ पर जगह के बारे में जानते ही है ना, उस बेचारी की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी का मसला बना हुआ है जिसकी वजह से उसे तकरीबन 10 लाख रुपए चाहिए थे। अब मैंने सोचा कि मैं उसको उसके यहाँ पर पैसे दे दूंगी उधार और इस तरह उसका काम भी हो जाएगा। वैसे भी मेरी तितली जब पैदा होने वाली थी ना, मेरी रेखा बहन ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है और आज उसी की बदौलत मेरी तितली बिल्कुल सही सलामत है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं उसकी यहाँ पर मदद कर दूंगी, इसका सिला मुझे यहाँ पर भगवान जी खुद ही दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी दोबारा से एक बढ़िया बात बनाने वाली है। तो जुगल कहता है कि ठीक है कादम्बरी मुझे तेरे ऊपर यकीन है, लेकिन मेरी बात सुन ले, जब भी ये मसला हल हो जाए ना तो रेखा बहन से पैसे वापस जरूर ले लेना। मुझे पता है तेरा अक्सर आदत का, तू यहाँ पर जिसको पैसे दे देती है बाद में भूल ही जाती है, जैसे तुझे पैसे की कदर ही ना हो। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है, अरे जुगल जी इतनी भी बात नहीं है कि मैं पैसे ही भूल जाऊं, बस मैं पैसे देकर आती हूँ, फिर मैं बाहर जो भी हमने नाम रखने वाली सारी रस्म है उसको कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों कादम्बरी वहां से चले जाने वाली है और जो जुगल है ना वो बार बार यही सोच रहा होता है कि कहीं ये कादम्बरी मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर जुगल को पता चल गया कि कादम्बरी झूठ बोल रही है तो बहुत ही बड़ा फसाद और फड्डा वगैरह हो सकता है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर कादम्बरी चले जाने वाली है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर चोल में सारे बंदे बैठे होते हैं। तो इतनी ही देर में पुष्पा बीच में बात करती है कि आपको पता है कि जो अश्विन और दीप्ति है ना इनको मौका मिला है वो भी यहाँ पर लंदन जाने का। तो दोस्तों बखुदरा सेठ कहता है, अरे पुष्पा ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, ये तो इनको मौका कभी भी जाया नहीं करना चाहिए और मैं तो इनको यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर यूके वगैरह शिफ्ट हो जाएं और जाकर अपना 7 साल के लिए काम करें। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है, अरे बखुदरा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, 7 साल हैं, 7 महीने नहीं है जो कि इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। तो दोस्तों बखुदरा सेठ कहता है, तो क्या हुआ अश्विन, इतनी ज्यादा उतावला क्यों हो रहा है, मेरी बेटी भी तो आईपीएस बनने के लिए गई है ना, घर छोड़ना ही पड़ता है। इस तरह तुम लोगों की जो बेटी है ना यानी कि जो यहाँ पर स्वरा है और साथ ही साथ जो अंश है, दोनों की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर तुम दोनों माता पिता ने एक ये फैसला अच्छा कर लिया तो तुम लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तुम लोगों को पता भी है कि 1 पाउंड यहाँ पर इंडियन रुपीस में कितने का है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है, जी मुझे पता है कि 1 पाउंड यहाँ पर 100 रुपए का है। तो दोस्तों बखुदरा कहता है, खुद ही हिसाब लगा लो कि अगर तुम लोग वहां पर 100 रुपए भी कमाओगे तो यहाँ के 1000 बन सकते हैं। इस तरह जितना कमाओगे यहाँ पर उतना ज्यादा ही पैसे बनेंगे। तो दोस्तों साथ ही दिलीप पटेल भी बीच में बोल पड़ता है और वो कहता है कि हाँ बखुदरा सेठ कहते हो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन अब ये बात इनके जहन में कौन बिठाएगा, मैं अगर होता इनकी जगह तो मैं यहाँ पर लाजमी चले जाता। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जो दीप्ति है वो कहती है कि मम्मी मैं तो यही कह रही हूँ कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन जो अश्विन है ना वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा और वो कह रहा है कि नहीं नहीं हम इधर ही रहकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी बात हो जाती है और अभी भी अश्विन बात मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन बेचारी पुष्पा यहाँ पर दिल ही दिल में सोच रही होती है कि हमें यहाँ पर दीप्ति को भेज देना चाहिए। इस तरह मेरा जो यानी कि भांजा या भतीजा है जो भी है अंश और जो यहाँ पर स्वरा है दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों पुष्पा अकेली बाहर आकर चोल में बैठी होती है कि इतनी ही देर में पीछे से अश्विन भी आ जाने वाला है और वो जब देखता है कि पुष्पा मौसी यानी कि पुष्पा माँ इतनी ज्यादा उदास है तो दोस्तों वो पुष्पा के पास आकर बैठ जाने वाला है और वो कहता है कि पुष्पा जी यानी कि माँ जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सच बात बताएंगी तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। अगर आप मेरी जगह पर मौजूद होती और इस तरह आपके भी 2 बच्चे होते तो क्या आप घर छोड़ सकती थी। तो दोस्तों पुष्पा मुस्कुराने लगती है और कहती है, अरे अश्विन ये तो किससे बात पूछ रहा है, तुम लोगों को मैं यहाँ पर, तुम लोग तो बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी मेरा पढ़ने का दिल करता है, तो क्या मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, बिल्कुल भी नहीं। बंदे का जो गोल होता है बंदे को उसको पूरा कर लेना चाहिए और वैसे भी तुम लोग देख लेना कि अब बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर जो मेरा एग्जाम है ना उसमें पास होकर मैं लॉयर बन जाऊंगी और फिर यहाँ पर खाली पुष्पा रांदेरिया नहीं रहेगी बल्कि एडवोकेट पुष्पा रांदेरिया हो जाएगी। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम लोग अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करो और तुम लोग अच्छे से जिंदगी गुजारो। वैसे दोस्तों पुष्पा बात तो ठीक कर रही है और आप लोगों को खबर मिली थी ना कि अश्विन भी क्विट कर रहा है और यहाँ पर जो दीप्ति है वो भी क्विट कर रहे हैं। तो दोस्तों वो खबर बिल्कुल झूठी है, वो क्विट नहीं कर रहे बल्कि थोड़ी देर के लिए गायब हो रहे हैं और पुष्पा इम्पॉसिबल शो बहुत ही ज्यादा पीक पर जाने वाला है और मैं आप लोगों को लिख कर देने वाला हूं कि ये शो इस कदर यहाँ पर फेमस हो जाएगा कि आप लोग सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि अगर माँ आप भी यही चाहती हो तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं दीप्ति के साथ यहाँ पर लंदन चले जाऊंगा और वो भी पूरे 7 साल के लिए। लो दोस्तों ये बात तो अब फाइनल हो गई है कि
जो अश्विन है उसने ये बात मान ली है कि वो यहाँ पर दीप्ति के साथ और अपने बच्चों के साथ चले जाएगा लंदन। और 7 साल के लिए, वैसे 7 साल थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बात करने का मकसद ये है कि ड्रामे में तकरीबन एक आधा हफ्ता हो सकता है या फिर एक आधा दिन भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर यहाँ पर जो मेकर्स हैं वो साथ ही यहाँ पर दिखा दें कि आफ्टर 7 ईयर्स, तो दोस्तों फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बात हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो कादम्बरी है वो भी कोई जुगल से यही बात कर रही है। वो कहती है कि जुगल जी, वैसे आपसे एक बात करूं कि हमारी जो तितली है वो अभी बिल्कुल छोटी है और मुआशरे के लिहाज से वो अभी बिल्कुल भी यहाँ पर नादान है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि हमें अपना मुआशरा चेंज कर लेना चाहिए, ताकि जब दीप्ति बड़ी होगी, यानी कि तितली बड़ी होगी, तो वो अपने बिल्कुल ही मुआशरे से डिफरेंट हो जाएगी। तो दोस्तों जुगल कहता है, अरे कादम्बरी, मुझे तेरी कुछ बात की समझ नहीं आई, जरा मुझे डिटेल में तो समझा। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर आज ही तितली को लेकर शहर से चले जाएंगे और किसी अच्छी सी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारी तितली उस रहन सहन में यहाँ पर रहने की आदी हो जाएगी। ये नहीं होगा कि वो चोल में रहने की आदी ही रहेगी। इसलिए अब हमें यहाँ पर अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही जुगल कहता है, अरे कादम्बरी, मुझे तेरी बात की कुछ समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं किस तरह की बात कर रही है, तू तो ऐसी बात करती ही नहीं थी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी, ये बात मैं अपने लिए नहीं कर रही बल्कि अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, ताकि कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बेहतर हो सके ना। ये क्या है कि वो बार बार चोल में ही रहेगी और सारे एक साथ रहेंगे, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लो दोस्तों, अब मुझे कादम्बरी की सारी गेम समझ आ रही है। वो दरअसल ये चाह रही है कि यहाँ से जो दीप्ति वगैरह है वो भी जा रहे हैं और जो तितली है वो भी चली जाए, ताकि यहाँ पर अगर उसको एक अंदेशा है कि थोड़े जब यहाँ पर तितली बड़ी हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्यार पुष्पा के साथ पड़ जाए, तो वो सोच रही है कि मैं इसको लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। इस तरह का तितली का प्यार किसी और के साथ नहीं पड़ेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी के साथ पड़ेगा। दोस्तों अगर कादम्बरी अपने इस यहाँ पर खेल में कामयाब हो गई तो मामला तो बिल्कुल ही उल्ट हो जाएंगे और जो हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों मैं तो ये सोच रहा था कि कादम्बरी की प्रेगनेंसी का भी पता चल जाएगा, लेकिन ना तो कादम्बरी की प्रेगनेंसी का पता चला है और अब जो कादम्बरी कह रही है कि वो यहाँ पर अपनी बेटी यानी कि तितली और जुगल जी के साथ इस चोल को छोड़ देगी। तो दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनेगी तो आखिरकार पुष्पा के ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ से यहाँ पर जो दीप्ति वगैरह है वो भी जा रहे हैं लंदन के लिए और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जुगल वगैरह है यानी कि जो कादम्बरी है वो अपनी तितली के साथ जा रहे हैं कहीं और शिफ्ट होने के लिए और चोल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको कैसा लगता है कि अगर यहाँ पर ये लोग छोड़ दें और कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाए? फिलहाल मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि हमारा जो पुष्पा इम्पॉसिबल का शो है वो चोल वासियों के साथ ही जचता है और जो चोल में शुगर मेला लगता है उसकी बात ही अलग है। वेल दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ बड़े होंगे, जो कि आप लोगों ने देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।